नमस्कार, जय श्री कृष्णा। जन्माष्टमी की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। तो जैसा कि आप लोग पता है आज जन्माष्टमी है, आज भी आपकी क्लास हो रही है। तो रेगुलर क्लास आपकी होगी। आज हम आपके साथ आए हैं भाई पॉलिटी के साथ, राजनीति विज्ञान आपके साथ, जिसमें हम देखेंगे ये आपकी क्लास अगर आप किसी भी एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हो, और उसमें आज हम करेंगे पॉलिटी। पॉलिटी में आपको ऐसा कराऊंगा ना, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो भाई, एसएससी हो या अगर आपका रेलवे हो या फिर अगर आपका किसी यूपी पीटी की तैयारी कर रहे हो, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, और ये क्लास आपके लिए इंपॉर्टेंट होगी, इसी गारंटी मैं लेता हूं। क्यों होगी? क्योंकि मैं ये जो आपका बैच है, ये इसमें आपको बेसिक टू हाई बेहतरीन चीजें कराऊंगा भाई। आप लास्ट तक बने रहिएगा और शुरू करेंगे आपका पॉलिटी धमाकेदार, बिल्कुल बेसिक से और जीरो से हीरो लेवल तक। मतलब इससे ज्यादा कुछ जा नहीं सकता। मैं इस पॉलिटी को सेक्शन वाइज कई सारे टॉपिक में डिवाइड करके पढ़ाऊंगा आपको। लगभग आपकी क्लास 1 घंटे की होगी, आप लगातार बने रहिएगा। शुरू करते हैं आपकी क्लास। तो अगर क्लास शुरू करें भाई, तो आज हमें बात करना है अपने भारत के संविधान के ऊपर, क्योंकि भारत के संविधान पे से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। आप कोई सा भी एग्जाम दे लीजिए, वहां पे आपको 2 नंबर तो भाई ये क्लास आपको दिलाएगी। आप कोई सा भी एग्जाम दे लीजिए, चाहे आप यूपी पीसीएस दे रहे हो, अगर आप यूपी पीसीएस के लिए भी आपका ये इंपॉर्टेंट होगा। यूपी पीसीएस हो या फिर अगर आपका आरओ हो या वीडियो हो, या फिर अगर आपका एसएससी के थ्रू कोई सा भी एग्जाम हो, सीपीओ हो, सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, एमटीएस हो, कोई सा भी एग्जाम हो, 2 नंबर आपके आज बनने वाले हैं। वो आप कभी भूलोगे नहीं, क्योंकि मैं तरीका ऐसे बताऊंगा, एक्सप्लेन ऐसे करूंगा, आपके माइंड में जाएगा भाई। बस आप वीडियो को चलने दीजिए, मेरी आवाज को अपने कानों तक पहुंचने दीजिए, सारी चीजें आपकी क्लियर होंगी। दोस्त शुरू करते हैं। अब देखो यार, भारत का संविधान, कई लोगों ने कहा कि भारत का संविधान उधार का थैला है। उसके पीछे रीजन है, क्यों कहा गया कि उधार का थैला है हमारा भारत का संविधान? इसलिए कहा गया क्योंकि हम कहीं ना कहीं, जैसे भारत शासन अधिनियम 1935 था, उससे लिया हमने कुछ उधार, और उसी तरीके से हमने अमेरिका के संविधान से कुछ लिया, जर्मनी से लिया, आयरलैंड से लिया। क्यों लिया? उधार का थैला कहना गलत होगा। अगर हम किसी से उधार का थैला लेने का मतलब क्या हुआ? अगर ये हमने थैला लिया उनसे और सेम उसी थैले को हमने अपना लिया, तब हमारा उधार का थैला कहलाता। लेकिन हमने क्या किया, वहां से उनके संविधान से जो कुछ अच्छी बातें थी हमने उसको अडॉप्ट किया। अब हमारे समाज, हमारे देश के प्रति जो अच्छी चीजें थी, हम उसको अपने तरीके से अडॉप्ट किया है। तो शुरू करते हैं। अगर आपसे कहा जाए कि भाई मिनी संविधान कौन कहलाता है, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन या मिनी कॉन्स्टिट्यूशन किसको कहा जाता है? तो भारत शासन अधिनियम 1935, भारत शासन अधिनियम एक्ट 1935 को मिनी संविधान भी कहा जाता है। यह बात आपको, छोटा संविधान किसको कहा जाता है? क्योंकि अधिकतर बातें, सबसे ज्यादा चीजें कहां से ली गई हैं? भारत शासन अधिनियम 1935 से ली गई है। लेकिन अब देखो, हम और बातें करेंगे भाई। ये देखो, भारत शासन अधिनियम से हमने क्या क्या चीजें ली हैं, हम उस पर भी डिस्कस करेंगे। शुरू करते हैं आपकी क्लास को पीडीएफ के थ्रू, क्योंकि आपको मैं कोई सा भी डाटा छोड़ना नहीं चाहता हूं। भारत शासन अधिनियम 1935, अगर हम 1935 के बारे में बात करेंगे तो आपका जो संघीय ढांचा है, संघीय ढांचा, ठीक है, संघीय ढांचा लिया गया है। और न्यायपालिका की शक्ति, न्यायपालिका की शक्ति कितनी है हमारी? ये अगर चाहे तो संसद ने कोई भी विधेयक पारित किया है तो उसको रिव्यू कर सकता है, रिव्यू कर सकता है भाई, ठीक है। न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति भी हमारे भारत के न्यायपालिका को है। लोक सेवा आयोग, यूपीएससी, ये देखिए भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। आपातकालीन प्रावधान, आपातकाल होगा तो उसमें कौन कौन से प्रावधान होंगे? वो राज्यपाल का पद, राज्यपाल का पद जैसे पहले वायसराय के टाइप का रहता था, उसी तरीके से हमने राज्यपाल का पद भी 1935 से लिया गया है। और प्रशासनिक विवरण, कैसे प्रशासन को कैसे चलाया जाएगा, ये भी हमने भारत शासन 1935 से लिया गया। अब लास्ट तक बने रहिएगा, आपको आज के बाद कोई डाउट नहीं होगा कहां से क्या चीजें ली गई हैं, बिल्कुल आसान तरीके से हम क्लियर करेंगे। अब देखो यार, अमेरिका, भाई अगर अभी भी देखोगे ना, तो अमेरिका ही एक ऐसा देश है जो सबको अधिकार प्रोवाइड करता है। अभी अगर देखोगे तो
कुछ भी कितना भी कोई भी कंट्री स्वायत्त हो जाए, लेकिन अगर अमेरिका जिधर चाहता है उधर देश हिलता है, वो अलग बात है। आज चाइना थोड़ी आंख दिखा लेता है, वो अलग बात है, लेकिन जो मौलिक अधिकार की होगी, फंडामेंटल राइट्स, तो अधिकार कौन दे पाएगा आपको? अमेरिका। तो मतलब क्या हुआ, आप गलत वे में मत लेके जाइएगा, मैं याद करने का तरीका बता रहा हूं, वरना कई लोग कुछ भी सोचने लग जाओ। तो मौलिक फंडामेंटल राइट्स हमें कहां से मिले थे? हमने कहां से लिए थे भाई? अमेरिका के संविधान से लिए थे। न्यायपालिका की स्वतंत्रता, अब जो क्या अमेरिका में क्या है, अमेरिका में जो जुडिशरी है ना, जो जुडिशरी है, न्यायपालिका, वो संसद से ज्यादा बड़ी है, पार्लियामेंट से ज्यादा बड़ी है, वहां पे संसदीय व्यवस्था से ज्यादा बड़ी है, मतलब कि अगर जुडिशरी ज्यादा पावरफुल है। लेकिन हमारे यहाँ क्या है, हमारे यहाँ दोनों चीज बराबर है, लेकिन कहीं ना कहीं संसद हमारा सबको सीमित पावर दिए गए। संसद किसी भी विषय के बारे में कानून बना सकता है, अधिनियम पारित कर सकता है, लेकिन उसको रिव्यू भी करने का अधिकार न्यायपालिका को। लेकिन अगर हम ब्रिटेन के बारे में बात करें तो ब्रिटेन में संसद ज्यादा पावरफुल है, जुडिशरी ज्यादा पावरफुल नहीं है, क्योंकि हमने अडॉप्ट किया है संसदीय पार्लियामेंट्री जो सिस्टम अडॉप्ट किया है, ब्रिटेन का किया है, क्योंकि हम कहीं ना कहीं ब्रिटेन के कॉलोनीज थे, उपनिवेश थे, तो इसलिए वजह से हमने ब्रिटेन का पार्लियामेंट्री संसदीय जो है व्यवस्था हमने अडॉप्ट किया है। तो आपका अमेरिका है, अमेरिका आपको पावरफुल बनाएगा, मतलब मौलिक अधिकार देगा भाई। और न्यायपालिका की स्वतंत्रता, अगर आप देखोगे तो जुडिशरी सिस्टम पे ही हर एक नागरिक, आज भारत का नागरिक सब पे मान लो भरोसा उसका टूट गया होगा, लेकिन कहता ना भाई हमें सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा है। तो न्यायपालिका की स्वतंत्रता क्यों है? क्योंकि वो न्यायपालिका स्वतंत्र है। वो कहां से अडॉप्ट किया गया था? अमेरिका से अडॉप्ट किया था। और न्यायिक समीक्षा, हमने बताया था ना, जुडिशरी रिव्यू, ये न्यायिक समीक्षा क्या होता है? न्यायिक समीक्षा होती है जैसे पार्लियामेंट ने मान लो कोई भी अधिनियम बना दिया, तो उसको हमारे न्यायपालिका को ये पावर होता है, अगर वो चाहे वो इस बेस पे उसको निरस्त कर सकता है, शून्य कर सकता है कि ये जो है संविधान के अनुरूप नहीं है, ये जो है संविधान का हवाला देगा। ये नहीं कहेगा कि भैया नहीं ये ना ये करोगे तुम, वो बताएगा कि ये संविधान का उल्लंघन है, संविधान के अकॉर्डिंग ये आपका अधिनियम नहीं है, इसको शून्य किया जा सकता है। ठीक है, तो आपका न्यायिक समीक्षा, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, मौलिक अधिकार, ये सारी बातें कहां से मिली है? हमें अमेरिका से मिली है। अब आइए दोस्त, अभी और चीजें हमें अमेरिका से मिली है। और क्या क्या चीजें मिली भाई? राष्ट्रपति पर महाभियोग, अभी आपने देखा होगा राष्ट्रपति पर महाभियोग। ये महाभियोग क्या होता है? जैसे कोई राष्ट्रपति बन गया तो हम उसको महाभियोग लगा के, इम्पीचमेंट जिसको बोलते हैं अंग्रेजी में, महाभियोग लगा के उसको पद मुक्त हम कर सकते हैं। मतलब क्या? राष्ट्रपति पर महाभियोग की भी प्रक्रिया कहां से ली गई है? आपके यूएसए से ही ली गई है। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय, देखो चीजें समझो, एक एक चीज को लिंक करोगे ना तब आपको एग्जाम में वो चीजें याद आएंगी। क्यों? क्योंकि इतना चीजें होती है ना, क्या क्या पढ़ना आपको, सोचिए, हम सब कुछ याद नहीं कर सकते ना, उसको हमें लिंक करना है। जैसे आपका आधार कार्ड से पैन कार्ड लिंक होता है, आधार कार्ड से आपके फिंगरप्रिंट लिंक होते हैं, तो वो चीजें हमें क्या करना है? देखो, उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय, अभी मैंने आपको बताया कि जुडिशरी सिस्टम सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग कहाँ का है, सबसे ज्यादा पावरफुल कहाँ का है? अमेरिका का है। तो जो उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय है वो हम कहां से लेंगे भाई? अमेरिका से ही लेंगे। और उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का निष्कासन, जो एससी मतलब सुप्रीम कोर्ट और एचसी हाई कोर्ट के जो आपका न्यायाधीश होंगे उनका निष्कासन, उनको भी हम निष्कासित कर सकते हैं। इसका जो प्रक्रिया होगी वो भी हम कहां से लेंगे? वहां से। और एक बात और, उपराष्ट्रपति का भी पद हम, देखो राज्यपाल का हमने कहां से लिया था? 1935 से। उपराष्ट्रपति का अमेरिका से लेंगे। अब देखो यार, इसके बाद सबसे ज्यादा मैंने बताया, सबसे ज्यादा कहां से हमने चीजें ली है? भारत शासन अधिनियम 1935 से। लेकिन क्योंकि हम ब्रिटेन के उपनिवेश थे, ब्रिटेन के क्या, देखो ये सारी बातें मैं बता रहा हूं, इसके बाद में आपको क्वेश्चन भी कराऊंगा और क्वेश्चन आप फटाफट करोगे, बिल्कुल देखते ही आप आंसर मारोगे। हम ब्रिटेन के उपनिवेश थे तो जाहिर सी बात है हमारे पास ब्रिटेन का प्रभाव भी रहेगा, संसदीय व्यवस्था हम ब्रिटेन के हिसाब से ही करेंगे। तो संसदीय सरकार, जो पार्लियामेंट होगी, संसदीय सरकार होगी, वो संसदीय सरकार मतलब क्या? जिसमें अगर आपका लोकसभा है और राज्यसभा है, ये आपका उच्च सदन होता है, ये आपका निम्न सदन होता है। ठीक है, ये उच्च सभा होता है, ये निम्न सभा होती है। ये राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व होता है। ठीक है, राज्यों से अलग अलग सीटें रहती हैं उनकी। लोकसभा में आपके आम चुनाव होता है। अब देखो, लेकिन जो प्रधानमंत्री होता है, प्रधानमंत्री बहुमत कहां से साबित करना होता है? लोकसभा में साबित करना होगा बहुमत। और जो, ठीक है, और विधि का शासन, विधायी प्रक्रिया,
और एकल नागरिकता। अब देखो एकल नागरिकता अपने यहाँ क्यों है? अब अगर कोई भारत का नागरिक है तो अपने आप वो उत्तर प्रदेश में रहता तो उत्तर प्रदेश का नागरिक हो जाएगा। ये नहीं कि आपको अलग नागरिकता लेनी पड़ेगी, कहीं की उत्तर प्रदेश की अलग लेनी पड़ेगी, भारत की कहीं से अलग लेनी पड़ेगी। जैसा कि अमेरिका में है, अमेरिका में द्वि नागरिकता है, ब्रिटेन में एकल नागरिकता है, तो ब्रिटेन में भी एकल नागरिकता है, हमारे भारत में भी एकल नागरिकता ही हमने ली है। मंत्रिमंडलीय प्रणाली, अब देखो जैसे अगर आप देखोगे मोदी सरकार चल रही है तो उसके मंत्रिमंडल के प्रधान मतलब मुख्य कौन हो गया? आपका प्रधानमंत्री कौन हो गया? जो आपका प्रधानमंत्री होता है, और उसके जो 7 कैबिनेट मंत्री होते हैं, ये क्या होता है आपका मंत्रिमंडलीय सिस्टम। ये क्या होता है आपका? ये भी हम ब्रिटेन से लिए हैं। संसदीय विशेषाधिकार, संसदीय विशेषाधिकार कौन सी है? ये सारी चीजें होंगी आपकी, जैसे कोई किसी भी सभा का सदस्य है, लोकसभा या राज्यसभा का, तो उसके 40 दिन पहले गिरफ्तारी में उसे छूट मिलती है भाई, कि भाई अभी गिरफ्तार नहीं किया जाएगा क्योंकि भी पार्लियामेंट चलने वाली है, इसलिए। और द्विसदनीय प्रणाली मैंने बताया, जैसे कि लोकसभा, राज्यसभा, विशेषाधिकार प्रदेश, तो ये सारी चीजें हमने कहां से ली है? ब्रिटेन से लिया है। ये बात आपको क्लियर हो गई। कुल मिला के अगर कहोगे तो ये सब चीजें अगर देखो ना, लगभग संसद से ही जुड़ी हुई हैं। ये सारी चीजें कहां से जुड़ी हैं? संसद, पार्लियामेंट से जुड़ी हो। तो अगर कभी भी पार्लियामेंट, संसद से जुड़ी हुई बातें क्वेश्चन पूछे तो आप क्या लगाओगे? ब्रिटेन। कहां से लिया गया है? ब्रिटेन से लिया गया है। ये चीज क्लियर हो गई आपको। अब आते हैं आयरलैंड, आयरिश। आयरलैंड से क्या लिया हमने? डीपीएसपी लिया है, ठीक है। और राज्यसभा के लिए नामांकन, ये बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है भाई। राज्यसभा के लिए राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन और राष्ट्रपति के चुनाव का तरीका। राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होगा? देखो राष्ट्रपति का महाभियोग हमने अमेरिका से लिया था, लेकिन राष्ट्रपति के चुनाव का प्रक्रिया एकल हस्तांतरित जो आपका मतदान होता है, जिसमें आपके कौन कौन होता है राष्ट्रपति चुनाव में? बताना जरा। लोकसभा प्लस राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, नामांकित नहीं, और साथ में आपके विधानसभा के सभी सदस्य, तो और राज्यों की विधानसभा, और लेकिन साथ ही साथ आपके केंद्र शासित प्रदेश, 2 जगह विधानसभा है आपकी, दिल्ली और पुदुचेरी, तो यहां के भी विधायक आपके राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेंगे। ये बात आपको क्लियर होगी। तो आयरलैंड से हमने क्या क्या लिया है? डीपीएसपी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। डीपीएसपी क्या है भाई? राज्य के नीति निर्देशक तत्व। दो एक बात तो मैं आपको यहां बता देता हूं। डीपीएसपी मतलब क्या हुआ? राज्य के नीति निर्देशक तत्व। राज्यों को निर्देश दिया गया है कि आपको ये सारी चीजें करनी पड़ेगी। राज्य के नीति निर्देशक तत्व, भाग 4। ये क्या है? राज्य के ऊपर निर्भर करते हैं, चाहे तो राज्य लागू करे, चाहे तो राज्य ना लागू करे। जैसे पंचायत में महिलाओं का आरक्षण है, तो ये कहा गया है अगर कई सारे, जैसे हरियाणा ने महिलाओं को 33% जो है आरक्षण दिया है, लेकिन उत्तर प्रदेश में नहीं है। तो राज्यों के ऊपर है वो इस चीज को लागू करना चाहे या चाहे तो लागू करे, चाहे तो ना लागू करे। ये क्या होता है? फोर्सेबल होता है। अगर ये चीज लागू नहीं करता है कोई राज्य, तो आप सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते हैं, वो राज्यों के ऊपर होता है। लेकिन अगर आपका मौलिक अधिकार है, अगर आपके मौलिक अधिकारों का हनन होता है, तो आप सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं। लेकिन ये फोर्सेबल होता है आपका मौलिक अधिकार। ये हालांकि दोनों भी अधिकार आपके किसको दिए गए हैं? नागरिक को दिए गए हैं। ये चीज क्या है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व क्या है? ये इनफोर्सेबल है, मतलब फोर्स नहीं किया जाता कि भाई आपको फॉलो करना है। ये मौलिक अधिकार क्या है? फोर्सेबल है। अगर आप नहीं होता है, अगर आपका मौलिक अधिकार हनन होता है, तो आप सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं। तो ये कहां से लिया गया भाई? डीपीएसपी आयरलैंड से लिया गया है, जिसको हम आयरिश बोलते हैं। राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन, अभी आपने देखा राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन अभी हुआ था भाई। कांग्रेस कई जगह तो भाई जैसे सेटिंग कर ली थी, कई जगह तो निर्विरोध ही हो गया था। जैसे उत्तर प्रदेश में किसी ने अपोजिशन में खड़ा नहीं किया भाई, जितनी सीटें थी, जिसने देखा कि भाई इनके विधायक हैं, उन्होंने अपना अपना किया, जिसके पास था ही नहीं उन्होंने नहीं किया। तो राष्ट्रपति के चुनाव का तरीका, ये भी मैंने आपको बताया। तो ये कहां से लिया गया था? आयरलैंड से लिया गया था। अब आइए अगले पे, अगला हमारा रसिया। रसिया से हम क्या लेते भाई? हमें मौलिक अधिकार किससे मिला था? हमें मौलिक अधिकार मिला था दोस्तों अमेरिका से। मौलिक अधिकार किससे मिला था?
अमेरिका से, लेकिन हमारी फंडामेंटल ड्यूटी क्या है, हमारी ड्यूटी क्या है वो हमें कौन बताएगा भाई, रसिया। हमारी फंडामेंटल ड्यूटी रसिया से लिया गया है। और क्या, प्रस्तावना में न्याय का दर्शन, प्रस्तावना में न्याय का जो दर्शन है वो हमें रसिया से मिला है। अगला आपका फ्रांस, ये क्या है, गणतंत्र, रिपब्लिक और स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आदर्श फ्रांस। इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनते हैं। मैं आपको ये भी बताऊंगा कौन से क्वेश्चन बनेंगे। अभी इसके बाद मैं क्वेश्चन की सीरीज भी स्टार्ट करूंगा, आपको वहाँ पता चल जाएगा क्या याद करना है, क्या सबकॉन्शियस माइंड में रखना है, वो सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएगी। आइए अगला आपका साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका देखिए आप, राज्यसभा के सदस्यों का वो जो था नामांकन, वो आपका कहां, आयरलैंड से लिया गया था, लेकिन राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव वो किससे लिया गया, दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। और संविधान में संशोधन, ये बहुत पूछा जाता है, आर्टिकल 360, आर्टिकल 360 के थ्रू आपका संविधान में संशोधन की प्रक्रिया भी हम कर सकते हैं, संविधान संशोधन भी हम कर सकते हैं। तो ये कहां से भी संशोधन की प्रक्रिया किससे लिया गया है, दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है, साउथ अफ्रीका। ये बहुत क्वेश्चन पूछता है भाई। अब जापान में क्या किया है, कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया। ठीक है, अब आइए शुरू करते हैं भाई आपके क्वेश्चंस। अब आपके क्वेश्चन को शुरू किया जाता है। आइए सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे भाई, सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, शुरू करें भाई। एक सेकेंड, आप तैयार हो? जितनी बातें मैंने आपको बताई है, अगर आपके कान तक मेरी आवाज को पहुंचने दिया होगा आपने, तो गारंटी है आपको कोई भी डाउट नहीं होगा, आसानी से क्वेश्चन कर ले जाओगे भाई। चलिए ये मैं शुरू करूंगा, थोड़ा मैं पीछे से जाऊंगा, जो आपके अधिनियम आए थे उनको भी मैं आपको कवर करूंगा, जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो। जो लगातार ब्रिटेन से जब जो आपकी कंपनियां थी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, जब शासन करना शुरू कर दी थी, तो ब्रिटेन से लगातार रेगुलेट किया गया था, लगातार वो अधिनियम पारित करते थे कि भाई इस हिसाब से आप चीजों को चलाओ। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन क्या है भाई, ब्रिटिश संसद के किस अधिनियम ने ईस्ट इंडिया कंपनी की शक्तियों को ब्रिटिश क्राउन के को स्थानांतरित कर दिया गया। मतलब क्या हुआ, देखा कि भाई ब्रिटेन सरकार ने देखा कि भाई अब जो है कहीं ना कहीं जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है वो कहीं ना कहीं अच्छे से काम नहीं कर पा रही है। क्यों? क्योंकि जैसे ही 1857 का विद्रोह हुआ था, वैसे ही ब्रिटेन को लग गया था भाई अब तो गया, इंडिया हाथ से गया, इंडिया के लोग जागरूक हो गए हैं। तो 1857 में जो आपका विद्रोह हुआ था, बहुत ही मतलब थोड़ा सा हम चूक गए थे, वरना हमें आज़ादी 1857 मतलब 90 साल 1957 में मिल जाती, लगभग 90 साल पहले हम आज़ाद हो जाते। और 90 साल पहले आज़ाद हो जाते तो जब 75वां मना रहे हैं तो भाई हम 165वां मनाते है कि नहीं। लेकिन बस थोड़ी सी चूक, इसलिए कहते ना, अगर आप कई बार आपके साथ भी होता होगा कि मान लो कट ऑफ गई है 100 में से 75 और आपके बनने होंगे 72 या 70 प्लस मान लो, तो ये थोड़ी सी चूक है भाई। 2-4 क्वेश्चन में बी की जगह सी लगता, सी की जगह डी लगता, तो हो जाता आपस में। तो ये चूक जो होती है ना, बहुत लंबा संघर्ष ला देती है, इसलिए आपको चूकना नहीं है, बहुत अच्छे से करना है भाई। तो भाई किस भारत शासन शक्तियों को ब्रिटिश क्राउन को स्थानांतरित कर दिया? अब आप बात समझ गए होंगे। आपके ऑप्शन हैं भाई, चार्टर 1835, 1858, 1818, 1853। तो किसके थ्रू? 1857 के बाद कौन सा आया था अधिनियम? भारत शासन अधिनियम 1858 के थ्रू ये कर दिया गया था। क्या कि जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से शक्तियां जो है छीन के ब्रिटिश क्राउन को दे दिया गया था। अब देखो इसमें मैं आपको बहुत सारी चीजें एक्स्ट्रा बताऊंगा। शुरू करते हैं भाई। देखो अब देखो कब आया था आपका, अगस्त 1858 में आपका जो है भारत शासन अधिनियम आया था। अगस्त 1858 में आया था। क्यों आया था मैंने आपको बता दिया, क्योंकि 1857 का विद्रोह हुआ था। विद्रोह से पूरा ब्रिटेन हिल गया था भाई, बहुत लोग परेशान हुए, अब तो भाई भारत गया। लेकिन किसी इन्होंने चीजों को मैनेज किया। उसमें कुछ हमारे देशद्रोही टाइप के भी थे जिन्होंने ब्रिटेन विद्रोह में भाग नहीं लिया। ये सारी बातें मैं आपको हिस्ट्री में बताऊंगा, जो हिस्ट्री क्लास करेंगे। क्राउन को स्थानांतरित कर दिया कब किया गया भाई? 1857 विद्रोह के बाद। ये सारी बात मैंने बता दी। और तभी से जो है भारत गवर्नर, जो गवर्नर जनरल था, उसका पद जो है उसका चेंज कर दिया। उसका पद का नाम उसको क्या बना दिया गया? वायसराय कहने लग गए।
वायसराय कहने लगे। अब देखो कई बार आपको बहुत सही डाउट होता है कि भारत के प्रथम गवर्नर जनरल, बंगाल के गवर्नर जनरल और भारत का वायसराय क्या लिंकअप है। तो मैं आपको बता दूं, बंगाल पहले जो है, ये जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, इसका पहले शासन मतलब बंगाल पे सत्ता इन्होंने जमाई थी। तो पहले जो है बंगाल का गवर्नर जनरल पद बनाया गया था। पहले क्या बनाया गया था? बंगाल का गवर्नर जनरल पद बनाया गया था। और जो बने थे आपके पहले बंगाल के गवर्नर जनरल कौन बना था? वारेन हेस्टिंग्स। वारेन हेस्टिंग्स, वारेन हेस्टिंग्स जो है पहले बंगाल के गवर्नर जनरल बने थे। कब से कब तक रहे? 1773 से लेके 1785 तक रहे। और इसके बाद बंगाल हो गया। बंगाल के बाद इन्होंने क्या किया? भारत पे पूरा अपना साम्राज्य स्थापित कर दिया। तो फिर इन्होंने बंगाल का गवर्नर जनरल से भारत को गवर्नर जनरल बनाने लगे। बंगाल का गवर्नर जनरल हटा दिया क्योंकि अब इनका शासन, इनका कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो अप्रत्यक्ष रूप से शासन ही शुरू हो गया था। अप्रत्यक्ष शासन ये भारत में करने लग गए थे। तो ये क्या करने लगे भाई कि अब बंगाल का गवर्नर जनरल ना होके भारत का गवर्नर जनरल होगा। तो भारत का गवर्नर जनरल अगर आप देखोगे तो प्रथम भारत के गवर्नर जनरल कौन होंगे? लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक होंगे। ठीक है। अब फिर मैंने बताया 1857 में विद्रोह हुआ, तो फिर इन्होंने क्या किया? गवर्नर जनरल को हटा के, पद को हटा के क्या कर दिया? भारत को वायसराय बना दिया गया। तो प्रथम वायसराय कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग। हेस्टिंग बंगाल का, भारत का गवर्नर जनरल कौन था? विलियम बेंटिक। और भारत का वायसराय कौन बना? कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग बना। तो तीनों चीज क्लियर हो गई। बताऊं तो मुझे ही बहुत कंफ्यूजन रहता था, लेकिन कंफ्यूजन मैंने जिस तरीके से अपना दूर किया उसी तरीके से मैं आपको बता रहा हूं, तो आपका भी कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। अब आइए अगले क्वेश्चन पे आइए दोस्त। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, इसको जरा करिए। कह रहा कि निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक प्रावधान ब्रिटिश संविधान से लिया गया था? अभी अगर जो इतनी बातें मैंने आपको एक्सप्लेन की है, अगर आपको सारी बातें क्लियर होंगी, बहुत आसान से आप कर ले जाओगे। पहला आपका न्यायिक समीक्षा, कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया, संसदीय विशेषाधिकार। इसी में आपका आंसर है। तो आपका आंसर क्या आएगा भाई? जल्दी से बताओ, आपका आंसर क्या होगा? जल्दी से बताइए भाई। एक ऑप्शन और होगा आपका, आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकार का निलंबन। नहीं दिख रहा है आपका? चलिए, आपातकाल के दौरान। तो आपका आंसर क्या? दो ब्रिटेन की बात कर रहा है। मैंने बताया ना, ब्रिटिश से हमने क्या लिया है भाई? ब्रिटिश से हमने उसका संसदीय व्यवस्था ही ले ली है। ब्रिटिश से संसदीय व्यवस्था ली गई है। हमने संसद के बारे में जितनी सारी बातें थी हमने ब्रिटेन को फॉलो किया है। तो संसदीय विशेषाधिकार हमने किससे लिया है? ब्रिटेन से लिया है। संसदीय विशेषाधिकार किससे लिया भाई? ब्रिटेन से लिया है। मैंने कहा ना आपको, मैं जीरो से हीरो, हीरो कैसा होता है? ऐसे होता है ना इस टाइप का, थोड़ा सुपरमैन। तो जीरो से हीरो लेवल तक लेके चलूंगा, सारी चीजें आपका एक बार में ही क्लीन स्वीप हो जाएंगी। संसदीय विशेषाधिकार किससे लिया गया है? ब्रिटेन से लिया गया है। इसमें कुछ और हम चीजें ऐड करते हैं। देखो, ब्रिटेन से उधार ली गई शक्तियां, मैंने आपको बताया था भाई, ब्रिटेन से उधार ली गई है। देखो, उधार लेने का मतलब क्या हुआ? हमने वहां से कॉपी कर लिया भाई। कॉपी करने का मतलब क्या हुआ? डिट्टो कॉपी पेस्ट नहीं किया। मच्छिका, स्थानीय मच्छिका, उसको हमने अपने अनुरूप ढाला है। तो कौन कौन चीज है भाई? संसदीय सरकार है, कानून का शासन है, विधायी प्रक्रिया है, एकल नागरिकता है, कैबिनेट प्रणाली है, विशेषाधिकार रीत है, और ये द्विसदनीय व्यवस्था। ये सब हमने किससे लिया? ब्रिटेन से लिया। ये सारी बात फिर से मैं आपको रिपीट कर रहा हूं। जितनी बार रिपीट होगी उतनी बार आपके माइंड में जाएगी, उतनी बार आपके माइंड में जाएगी बातें। अब देखो, संसदीय विशेषाधिकार क्या होता है? ये चीजें कई बार ना व्यक्तिगत और सामूहिक रूप से इसका आनंद उठाते हैं जो संसदीय सदस्य होते हैं। ठीक है। और तो इसमें क्या क्या है वही बात मैंने बताई थी आपको। अनुच्छेद 105 के द्वारा की जाती है भाई 40 दिन बाद पहले, और इसके 40 दिन बाद, 40 दिन पहले और 40 दिन बाद जो इनको गिरफ्तारी से छूट दी जाती है, कोई अगर पहले है तो भाई। ठीक है। आइए, ये सारी चीज मैंने आपको दे दिया था भाई, बता दिया था। आइए अगले क्वेश्चन पे आइए। अगला क्वेश्चन आपका अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। अब अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सी जोड़ी गलत सुमेलित है?
कौन से, देखो जिस टाइप के क्वेश्चन बन सकते ना, सारा उस टाइप क्वेश्चन मैंने आपको दे दिया है भाई। क्या है? आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन, ये कहां से लिया गया? बीमर संविधान। अभी मैं बताऊंगा बीमर संविधान क्या होता है। ऐसे क्वेश्चन बनते हैं जब पता ही नहीं बीमर संविधान क्या होता है, वही मैं आपको बताऊंगा। समवर्ती सूची इटली से ली गई, कह रहा है। राज्यपाल का कार्यकाल भारत शासन अधिनियम से लिया गया, ये तो आपको मैंने बता ही दिया। ये तो क्या बोला, गलत ना, ये तो भाई हो ही नहीं सकता। मौलिक अधिकार यूएसए से लिया गया, बिल्कुल सही है भाई। मौलिक अधिकार आपके यूएसए से लिया गया है, ये मैं आपको बताया ही था। तो बताओ भाई कौन सा गलत सुमेलित है, कौन सा गलत सुमेलित है भाई? आंसर बताओ जल्दी से, कमेंट बॉक्स में कमेंट करो यार, वीडियो को रोको यहीं पे। तो भाई क्या गलत है? समवर्ती सूची इटली से नहीं लिया गया है। समवर्ती सूची आपका इटली से नहीं लिया गया, बाकी सारी चीजें आपकी सही हैं। तो अब देखो समवर्ती सूची कहां से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से लिया गया भाई। समवर्ती सूची आपका ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है, ठीक है। और ऑस्ट्रेलिया से और क्या क्या लिया गया भाई? संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक। ऑस्ट्रेलिया से क्या क्या लिया गया? देखो संयुक्त बैठक लिया गया है भाई, संयुक्त बैठक। अच्छा संयुक्त बैठक होती है तो उसकी अध्यक्षता कौन करता है भाई? राष्ट्रपति करता है, या लोकसभा का सभापति करता है, या राज्यसभा सभापति करता है, या उपराष्ट्रपति करता है? तो ये बहुत बार पूछा जाता है। जब संयुक्त बैठक होगी तो उसकी बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा? लोकसभा अध्यक्ष करेगा, लोकसभा अध्यक्ष करेगा। समवर्ती सूची और संयुक्त बैठक, और देश के भीतर राज्यों के बीच व्यापार और वाणिज्य की स्वतंत्रता। अब जैसे आप व्यापारी हो, अब उत्तर प्रदेश से ले जाकर सामान कहाँ बेच सकते हो? हरियाणा बेच सकते हो, बिहार बेच सकते हो, लेकिन आप नेपाल मत जाना या किसी दूसरे कंट्री मत जाना भाई, वहां ऐसे नहीं कर सकते हो। तो देश के भीतर और राज्यों के बीच व्यापार और वाणिज्य की स्वतंत्रता, ठीक है। तो ये सारी चीजें थी। आपको पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, वहां से आपको मिल जाएगी भाई, ठीक है। अब देखो ये चीजें मैं आपको बता ही रखा था, ब्रिटेन से क्या क्या उधार लिया गया है, 1935 से क्या लिया गया है। और ये जो बीमर था ना, ये जर्मनी था। जो बीमर संविधान था ये क्या है? जर्मनी है। जर्मनी से क्या हमने उधार लिया है? एक ही चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। क्या लिया गया? आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन। आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन, ये हमने कहां लिया है? जर्मनी से लिया है। आइए भाई क्वेश्चन नंबर अगला आपका क्वेश्चन हम भाई शुरू किया जाए। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन देखो भाई, भारतीय संविधान के आपातकालीन प्रावधानों को कहां से ग्रहण किया गया है? भारतीय संविधान के आपातकाल जो है कहां से लिया गया है? अब देखो आपातकाल पहले जान लो कितने प्रकार के होते हैं भाई। आपातकाल 3 प्रकार के होते हैं भाई। 3 आर्टिकल 352, सब में 4 जोड़ दो भाई, 352, 356 और 360। 3 प्रकार के आपातकाल बनाए गए हैं, ठीक है। पहला आपका 352, पूरे देश में राष्ट्रीय आपातकाल होता है। ये 352 के थ्रू राष्ट्रीय आपातकाल पूरे भाई भारत में आ गया। किसी स्टेट में तो अगर आ गया तो उसको क्या कहते हैं? राष्ट्रपति शासन। 356 किसके थ्रू लगाया जाता है भाई? राष्ट्रपति शासन। किसके थ्रू? आर्टिकल 356 के थ्रू राष्ट्रपति का शासन जो लगता है, किसके थ्रू? कब लगता है राष्ट्रपति शासन? जब किसी राज्य में यह कह दिया जाए भाई, राज्यपाल ये अनुशंसा दे दे भाई यहाँ पे कानून व्यवस्था सही नहीं चल रही है, या फिर वहां पे जो चुनाव हुआ वहां पे किसी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला, त्रिशंकु विधानसभा हो गई, तो वहां पे राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। किसके थ्रू? 356। कई बार कंफ्यूजन होता है, कंफ्यूजन दूर करो। 52 सब में 4 जोड़ दो, 352, 56 और 60। तो 352 पहले है, पहले पूरे देश में, तो मतलब क्या होगा? राष्ट्रीय आपातकाल। फिर उसके बाद राज्य में आ जाओ तो राज्य में क्या लगता है? राष्ट्रपति शासन लगता है। 356। 360 जब भैया पैसा वैसा दिक्कत हो जाए, जैसे अभी कंगाल हो गया रखा तुम्हारा पड़ोसी कौन? श्रीलंका, तो भैया 360 कौन सा होता है? वित्तीय आपातकाल, जो कि अभी तक कभी भी भारत में नहीं लागू किया गया। वित्तीय आपातकाल, वित्तीय आपात कब किसके थ्रू होता है? 360, जो कि भारत में अभी तक
कभी भी लागू नहीं हुआ है। अब आओ अपने क्वेश्चन पे। आपातकाल का प्रावधान कहां से लिया गया है? जर्मनी का, भारत संसद अधिनियम 1935 से, सोवियत संघ से, यूएसए से। कहां से लिया गया भाई, बताओ जल्दी से। तो भाई ये कहां से लिया गया है मैं आपको बताता हूं। कई लोग कह रहे होंगे सर अभी तो बताया आपने जर्मनी से लिया। अरे नहीं मेरे प्यारे दोस्तों, जर्मनी से क्या लिया गया है? आपातकाल में मौलिक अधिकारों का निलंबन। आपातकाल में मौलिक अधिकारों का निलंबन लिया गया है भाई, मौलिक अधिकार का निलंबन। और आपातकाल में मौलिक अधिकारों का निलंबन लिया गया है। लेकिन आपसे क्या पूछा है? आपातकालीन प्रावधान। तो आपातकालीन प्रावधान कहां से लिए गए हैं? भारत शासन अधिनियम 1935 से लिए गए हैं, 1935 से लिए गए हैं। अब देखो, अच्छा एक बात बताओ जरा कमेंट करके जल्दी से, आपातकाल लग गया, मान लो राष्ट्रीय आपातकाल लग गया, तो ऐसे कौन से 2 अधिकार हैं मौलिक अधिकार जो आपके निलंबित नहीं होते हैं? कौन से आपके? 20 और 21। 20 और 21 हैं ऐसे जो कभी भी निलंबित नहीं होते हैं। बात क्लियर हो गई? आओ भैया, तो एक क्वेश्चन में कितने सारे डाटा आपके माइंड में जा रहे हैं, ये चीजें आप सुनते जाओ, बस कान खोल के बैठो, पीडीएफ आपके फोन में पहुंच जाएगी। बस मेरी बात, मेरी आवाज को अपने कानों तक पहुंचने दीजिए बस, ठीक है? तो भाई मैंने आपको एक बात क्लियर कर दी, जो राष्ट्रीय आपातकाल है 1935 से लिया गया है, लेकिन आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन कहां से लिया गया है? जर्मनी से लिया गया है, ठीक है? अब देखो मैंने ये भी बता दिया आपको, क्या 352 से 356 तक निहित है कौन सा? आपातकाल, ठीक है? 352 में क्या किया जाता है? राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जाती है। राष्ट्रीय आपातकाल कब लगाया जाता है ये भी आपको बता देता हूं भाई, जब युद्ध या बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह हो जाए तभी, या भारत की को सुरक्षा की खतरा हो, तब राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है। 356 ये राज्य में आपातकाल लगाया जाता है। राज्य में आपातकाल कब लगाया जाता है? जब राष्ट्रपति घोषणा जारी करने का अधिकार हो। इसकी घोषणा कौन करेगा भाई? राष्ट्रपति करेगा। जिसमें राज्य की सरकार संविधान के अनुसार काम नहीं कर रही हो तब राष्ट्रपति कहेगा भाई ओए चलो साइड हटो, अब हम तुम्हें जो है करते हैं। इसीलिए कई बार कहा गया है संघीय ढांचा में केंद्र जो है आपका ज्यादा पावरफुल हो जाता है, केंद्र आपका ज्यादा पावरफुल हो जाता है राज्य से, संघीय से। वित्तीय आपातकाल मैंने बता ही दिया आपको, ये पीडीएफ भी आपको मिल ही जाएगी भाई, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है? आइए भाई अगले क्वेश्चन पे आइए। ये भी मैंने आपको बता दिया, अनुच्छेद 20, आर्टिकल 20 और 21, आर्टिकल 20 और 21 जो है आपके राष्ट्रीय आपातकाल में भी निलंबित नहीं होंगे, ये आपके पास रहेंगे। अब जब कमेंट करके बता देना भैया आर्टिकल 20 और 21 आपके कौन क्या है, कौन से अधिकार मिलते हैं? कमेंट बॉक्स में छाप दो जल्दी से, कमेंट बॉक्स में छाप दो जल्दी से भाई। आइए भाई अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान कनाडा से लिया गया भाई? कनाडा से लिया गया है। कनाडा, कनाडा बहुत ही अपना भाई अच्छा देश है, जहां से पंजाबी लोग बहुत अच्छे मात्रा में जा रहे हैं और पंजाबियों का वहां पे हब बन चुका है। मिनी पंजाब कह सकते हो कनाडा को, इतना वहां पे कनाडा। निम्नलिखित में कौन सा प्रावधान कनाडा के संविधान से भारतीय संविधान द्वारा अपनाया नहीं गया है? सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, केंद्र द्वारा राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति, उच्चतम न्यायालय का परामर्शी निर्णय और राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन। राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन कहां पर कनाडा से लिया गया है? यही आपका सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि ये राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन कनाडा से नहीं लिया गया। कहां से नहीं लिया गया है जरा बताना जल्दी से, ये कहां से लिया गया था? आयरलैंड से लिया गया था भाई, आयरलैंड से लिया गया था। राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन की प्रक्रिया जो है आयरलैंड से ली गई थी। तो भाई कनाडा से हमने क्या क्या लिया है जल्दी से देखो, जल्दी से की पॉइंट आपके। सर्वोच्च न्यायालय का सलाहकार क्षेत्राधिकार, एक मजबूत केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, अवशिष्ट शक्तियों में निहित है। अवशिष्ट शक्तियां केंद्र में नहीं रहनी, जैसे 2 प्रकार की होती है, केंद्र समवर्ती सूची, 3 प्रकार की होती है भाई सूची आपकी। तो अवशिष्ट जो शक्तियां रहेंगी वो क्या होगी? केंद्र में नहीं रहेगी। राज्य के राज्यपालों की नियुक्तियां जो है ये यहां से ली जाएगी। लेकिन राज्यपाल का पद कहां से लिया गया है?
1935 से। तो ध्यान रखना इन चीज़ों को। ये बातें मैं आपको बता चुका हूँ क्या कहाँ से लिया गया है, सारी पीडीएफ आपको मिल जाएगी भाई, टेंशन लेने की दिक्कत नहीं है। आइए अगले क्वेश्चन पे आइए भाई। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे लगाया जाए भाई। केंद्र द्वारा राज्य के राज्यपालों की सुविधा नियुक्ति निम्नलिखित में से किस स्रोत से ली गई है? किस स्रोत से ली गई है? अभी मैंने आपको बताया कि राज्यपाल की सुविधा, राज्यपाल का पद तो 1935 से लिया गया है, लेकिन राज्यपाल के बारे में क्या है, सारी बातें कहां से ली गई है? कनाडा के संविधान से ली गई है। कहां से ली गई है? कनाडा के संविधान से ली गई है, ना कि अमेरिका के, ना कि ब्रिटेन से, ना कि आयरलैंड से। ये बात क्लियर होगी? मजा आ रहा है नहीं आ रहा? अच्छा सच बताना, अगर मजा आ रहा है तो क्लास को एक बार शेयर कर दो यार, जल्दी से क्लासों को एक बार शेयर करो। और ऐसी लगातार क्लासेज आपको डेली मिलेंगी भाई, लगातार ऐसी क्लासेज आपको डेली मिलेंगी। आइए ये एक्सप्लेनेशन मैं आपको दे दूंगा, वो बातें वही रिपीट हो रही जो मैं आपको बता चुका हूं। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस ब्रिटेन अधिनियम ने ब्रिटेन ईस्ट इंडिया कंपनी को विशेषाधिकार प्रदान किया था भाई? मतलब ब्रिटेन में किस अधिनियम के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी को विशेषाधिकार दे दिया था भाई? जाओ तुम राज्य करो भाई, जाओ अच्छे से वहां से व्यापार करो। ब्रिटेन अधिनियम 1773, 1784, 1793 किससे दिया गया था विशेषाधिकार? और फिर एक बार विशेषाधिकार छीन भी लिया गया था, वो भी आपको ध्यान रखना है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। जल्दी से बताओ भाई, ए बी सी डी कौन होगा भाई? ए बी सी डी, जल्दी से बताओ। तो भाई किसके द्वारा दिया गया था विशेषाधिकार? तो विशेषाधिकार 1793 के द्वारा ब्रिटेन में पारित किया गया था, जो कि आपको ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को एक विशेषाधिकार दिया गया था। विशेषाधिकार कब तक के लिए? अगले 20 साल तक के लिए भैया। कब तक के लिए? अगले 20 साल के लिए दिया गया था, जिसमें और बातें कही थी। मद्रास और बॉम्बे में राज्यपालों पर भी अधिकार दिया गया था, और कंपनी के लाभांश को, कंपनी का जो लाभांश रहेगा वो 10% तक बढ़ा सकते हैं भाई, 10% तक बढ़ा सकते हैं। विशेषाधिकार, एक सेकंड, विशेषाधिकार या देश व्यापार के रूप में जाना जाने लगा, और इसे चीन को अफीम की खेप पहुंची। ठीक है, तो मतलब किसके थ्रू दिया गया था? 1793 के थ्रू। और जो है इसको हटाया भी गया, वो भी मैं आपको बता रहा हूं। अगले क्वेश्चन में आपसे ये भी पूछूंगा भाई कब हटाया गया। आइए अगला क्वेश्चन, कि निम्न में से किसने प्रांतीय स्वायत्ता का उपाय पेश किया? प्रांतीय स्वायत्ता का उपाय पेश किया। मार्ले मिंटो, चेम्सफोर्ड, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड। ये कब आया था? 1909 में आया था। ये कब आया था? 1919 में। क्रिप्स मिशन और भारत शासन अधिनियम 1935। जल्दी से बताओ भाई, प्रांतीय स्वायत्ता कब हुआ था भाई? तो प्रांतीय स्वायत्ता कब दी गई थी? 1935। प्रांतीय स्वायत्ता कब मिली थी? 1935। जैसा कि आप जानते हो 1935 में बहुत सारी बातें कही गई थी। ये आपका इतना बड़ा आया था कि इसको मिनी संविधान ही बोलने लग गए थे हम लोग। ठीक है, तो इसी के थ्रू जो है आरबीआई की स्थापना भी 1937 में, आरबीआई की स्थापना भी 1935 अधिनियम के तहत ही की गई थी कि एक केंद्रीय बैंक होगा भाई। और भारत में पहली बार प्रत्यक्ष चुनाव की शुरुआत भी 1935 से की गई। भारतीय रेलवे को नियंत्रित करने के लिए एक संघीय रेल प्राधिकरण की भी व्यवस्था की गई। सारी बातें आपका कहां से? 1935 के अधिनियम से शुरू हुआ था। ठीक है भाई, आइए तो मार्ले मिंटो सुधार अगर आप देखोगे थोड़ा लंबा हो जाएगा, लेकिन थोड़ा आपको बता देता हूं। ये कब आया था? मैंने बताया आपको 1909 में आया था। ठीक है, केंद्र और प्रांतों के विधान परिषदों का अधिकार बढ़ाता है। ये पीडीएफ भी आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा टेलीग्राम ग्रुप का, वहां से आपको मिल जाएगी भाई। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड ये आपका 1919 में आया था। एक क्रिप्स मिशन कब आया था भाई? 1942 में। तो एक क्वेश्चन से आपको कितने क्वेश्चन हल हो रहे हैं। क्रिप्स मिशन कब आया था भाई? 8 अगस्त 1942 में आया था। और इसी के थ्रू इसी के बाद क्या हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की गई थी।
जिसने भारत की से अंग्रेजों का सफाया भी यहीं से होता है। आइए भाई अगला क्वेश्चन पे आइए। किस अधिनियम ने ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यवसाय एकाधिकार को, कहा नहीं 1793 के दौरान तो एकाधिकार मिला था भाई, लेकिन एकाधिकार को समाप्त भी कर दिया। सिर्फ दो बातों को छोड़ के, सिर्फ चीन से व्यापार रहेगा भाई एकाधिकार और चाय पे एकाधिकार रहेगा, बाकी सारे अधिकार किस अधिनियम के तहत कंपनी से छीन लिए गए? ऑप्शन है 1773, 1774, 1833 और एक और ऑप्शन होगा आपका 1813। 1813 तो किसके थ्रू छीन लिया गया था भाई? 1813 के द्वारा, 1813 अधिनियम के द्वारा। 1813 में देखो 1793 में तो मिला, 93 में मिला था भाई एकाधिकार, और 1813 में छीन लिया गया क्या? एकाधिकार। लेकिन किसको? अपवाद के रूप में चीन और चाइना, चीन और चाय पे एकाधिकार इनका था और बाकी सारे अधिकार इनसे छीन लिए गए भाई कि तुम ही नहीं रहोगे, और लोगों को भी मौका दिया जाएगा। जो प्राइवेट करना चाहते हैं वो भी जो है आ सकते हैं। देखो 1813 अधिनियम में चीन के साथ चाय और व्यापार का अधिनियम छोड़ के बाकी सारे एक अधिकार समाप्त कर दिए गए थे। अब इसके बाद क्या करने लगे? देखो ब्रिटेन वाले इतने वो थे, दिमागदार थे भाई, आए थे यहाँ पे देखो क्या करने, व्यापार करने, लेकिन उसके बाद क्या करना शुरू कर दिया? हस्तक्षेप किया। फिर उसके बाद ईसाई मिशनरियों को भी भेजना शुरू कर दिया। क्यों? क्योंकि इन्हें पता था अगर ये ईसाई बन जाएंगे भारतीय तो कहीं ना कहीं ये हमारे प्रति ज्यादा हो जाए। लेकिन भारतीय है, हम बदलने वाले हैं क्या? अगर इतना होता तो भाई यहाँ पे ईसाई कितने % है आप देख लीजिए। ये हम बदले नहीं, अपने धर्म को प्रति हम जरूर रहे। 1793 से लेकर 1813 तक ईसाई मिशनरियों को भारतीयों की धार्मिक भावनाओं को आहत करने के डर से ये सारी चीजें किया था। लेकिन ईसाई के भी अब देखो यहाँ पे काफी अच्छा व्यापार शुरू हो गया, तो ईसाई जो मिशनरी थे वो भी आना शुरू कर दिए थे। लेकिन कहीं ना कहीं इसको ब्रिटेन को ये भी डर था कि कहीं ना कहीं इनकी धार्मिक भावना, क्योंकि वो समझ चुके थे इनका दो ही पॉइंट है, धर्म, और आज भी धर्म के नाम पे एक इंडियन कुछ भी कर सकता है कि इनकी धार्मिक भावना जो है आहत ना हो। और 1813 के चार्टर नियम के तहत भारत को ईसाई मिशनरियों के लिए खोल दिया गया। उन्हें अंग्रेजी का प्रचार और उनके धर्म का प्रचार करने की अनुमति दी थी 1813 के द्वारा ही। भाई जाओ अंग्रेजी का भी प्रचार करो और अपने धर्म का भी प्रचार कर सकते हो, लेकिन उनके धर्म के साथ भेदभाव या उनके जो है भावनाओं को आहत मत करना बता दिया था। नहीं तो हमारा पता चले तुम गए थे धर्म परिवर्तन करने, हमारा सत्ता ही परिवर्तन हो जाए हमारी। तो ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ आपको सारी बातें समझ में आई होंगी, अच्छा लगा होगा हमारा ये सेशन, काफ़ी कूल रहा है, काफ़ी आप लोगों को सपोर्टिव रहा है। अगर आप कहोगे तो इसकी अगली सीरीज आपको जल्द मिलेगी। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा भाई? कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए सेशन को अगर आपको पसंद आ रहा, और शेयर कीजिए अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। और ये जो भी अब तक आपने सीखा ना, इसमें देखिए लगभग अगर मैं बनाऊं तो 100 क्वेश्चन लगभग बन जाएंगे, और ये 100 क्वेश्चन इतने इंपॉर्टेंट हैं आपके सब कॉन्शियस माइंड में आ गए होंगे। एक बार बस मेरी एक बार इस जो है वीडियो को फिर से एक बार देखिएगा, एक बार फिर से देखो और आंखों को बंद कर लीजिएगा, इस बार आराम से चलने दीजिएगा वीडियो को, मेरी आवाज़ आपके अंदर तक पहुंचे, देखिएगा बिल्कुल आसान तरीके से सब कुछ हो जाएगा। जैसे कि मैंने बताया ना, ये यूपी पीसीएस के लेवल तक का मैंने आपको पढ़ा दिया है पॉलिटी। तो फिर इस क्या एसएससी की क्या औकात, या आपकी पीटी की क्या औकात, या फिर अगर आपका रेलवे का कोई एग्जाम होगा, या फिर कोई स्टेट का एग्जाम, इनकी क्या औकात है, ये सारे आपको यहीं से मिल जाएंगे। क्योंकि मैंने सिर्फ हाई लेवल तक नहीं किया है, लो लेवल से हाई लेवल तक मैं पहुंचा हूँ, क्योंकि मैं आपकी भावनाओं को ध्यान रखा हूँ। क्योंकि मेरे साथ हर बच्चा जुड़ा है, पीसीएस वाला भी जुड़ा है, एसएससी वाला भी जुड़ा है, रेलवे वाला भी जुड़ा है, उनको मैंने ध्यान रखा है। तो भाई अब आपका भी ध्यान है हमारे परिवार को बढ़ाने का। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। आप शेयर कीजिए, ज़्यादा हम लोगों तक पहुँचेंगे और सारी चीज़ें मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।